प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति। आज का संदेश ब्रदर रवि कुमार आगरा से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब अध्याय 13 वचन 20 को मनन करेंगे। अब शांति दाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बादशाह के लहू के गुड़ से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे वचन को बताने के लिए। एक शब्द को यहाँ हम देखते हैं, भेड़ों का महान रखवाला। यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला, हम महान रखवाने वाले बताने के लिए 7 बात हम इसके बारे में हम बताएंगे। भेड़ों के महान रखवाला माने हमारा प्रभु यीशु मसीह। पहली बात अगर आपको देखना है, भेड़ों का महान रखवाला जिसने इजराइल की रखवाली की, उसके संदर्भ को हम देख सकते हैं। इजराइल देश परमेश्वर के हृदय में बसता है और परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इजराइल की सुधि लेने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसकी 6 आयत में आएंगे तो वहाँ हम ऐसा पढ़ते हैं, जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। प्रभु यीशु मसीह इजराइल देश से आया, स्वर्ग छोड़ के आया इजराइल देश की रखवाली करने के लिए। वो महान रखवाला माने इजराइल का रखवाला, एक राष्ट्र का रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। थोड़ा और भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें तो रखवाली के संदर्भ में हम देख सकते हैं, वो भी हम उनके संदर्भ में देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान था तो काफ़ी दिल व्याकुल थे, भटके हुए दिल थे। उन दिलों के ऊपर रखवाली करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह था। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 36 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के साथ थी और भेड़ों, और वो ऐसी थी कि भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आया। हम भी भटकी हुई भेड़ों के समान थे, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया। तो एक प्रभु यीशु मसीह भटकी हुई भेड़ों को बचाने के लिए आया। ये दूसरी बात जो हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए देखी, भटकी हुई भेड़ों को बचाने वाला, दिलों को, भटके हुए दिलों को अपने करीब लेके आने वाला। तीसरी बात वो हम उसके बारे में देखते हैं, एक ऐसा रखवाला, ऐसा चरवा, भेड़ों का महान रखवाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं। वो न्याय का रखवाला है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय की आपको 32 आयत में उनको मिलेगा। ये सब जाति उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग करता है, वैसा उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। माने न्याय का रखवाला प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है न्याय। हमने ये तीसरा बात उनके बारे में देखा, वो सब जातियों का न्याय करेगा। चौथी बात उनके बारे में देख के तो हम आगे देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 31 आयत में भी हम देख सकते हैं
कि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान रखवाला था। 33 साल का उसका जीवन, 30 साल का गुप्त जीवन और 3.5 साल की सुंदर सेवकाई वो एक महान रखवाले की तरह उसने की है। और जब हम उसके वचन में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 31 आयत में, समय प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह महान रखवाला भेड़ों को कभी छोड़ा नहीं। उसने ऐसा बोला कि आप इन चेलों को जाने दो और मुझे पकड़ो। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों को बचाया। ये चौथी बात हमने महान रखवाला के बारे में हमने देखा, संसार का रखवाला जिसने क्रूस पर हमारे लिए प्राण दिए। पांचवी बात, प्राण को रखने वाला रखवाला, हम उसके बारे में देख सकते हैं। वो ऐसा रखवाला जो हमारे प्राणों की भी सुधि रखता है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि वो हमारे प्राणों के रखवाला है, हमारे प्राणों को सजो के रखता है। हमारा जीवन मृत्यु उसके हाथ में है और वो नहीं चाहता कि हम शैतान के सामना करें, वो सिंह के दायरे में आए। वो हमारा प्रधान रखवाला, महान रखवाला, अच्छा चरवा प्रभु यीशु मसीह है, प्राण का रखवाला। पांचवी बात। छठवीं बात अगर आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में, वो हम देख सकते हैं कि वो है ना महान, वो अगर आपको देखना है, वो उसका नाम हम दिया गया है कि वो है ना, वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो महिमा का मुकुट देगा। प्रधान रखवाला अपने बेड़ों के कार्य से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह एक महान रखवाला, प्रधान रखवाला, अच्छा रखवाला। उसके संदर्भ में हमने 6 बातें देखी। 7वीं बात देखना है, वो हमारे सब आंसुओं को पहुँचेगा। वो ऐसा रखवाला जो हमें जो राख के बदले सुंदरता देगा। हम प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि वो एक बड़ी भीड़, सारी जातियाँ उसके सामने होंगी और मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। वो मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह, निर्दोष, निष्कलंक, आदर महिमा सबके लेने के योग्य है। वो हमारा स्तुति, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर और सामर्थ, शक्ति युगानो उसी का है। ऐसे मेमने के सम्मुख हम उसके सम्मुख खड़े होंगे। हमने 7 बातें बताया। एक राष्ट्र के लिए रखवाला, हमारा प्रभु यीशु मसीह आया। व्याकुल दिल हृदय को पर राज करने वाले रखवाला, एक जाति का न्याय करने वाला रखवाला, संसार का रखवाला, प्राण का रखवाला और हमारे प्राणों को बचाने वाला रखवाला और एक बड़ी भीड़ के सामने न्याय करने वाला मेमना जो सिंहासन के बीच में उनकी रखवाली करेगा। तो इन 7 बातों को हम देखा है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।